हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हमारे साथ है भूषण। आप लोग सभी जानते ही होंगे जो सीडैक कर रहे हैं भूषण को। भूषण का ऑलरेडी एक चैनल है यूट्यूब, वो भी वहाँ पर स्टूडेंट्स को गाइड करता है। तो आज भूषण भूषण का प्लेसमेंट हो चुका है। तो उसके जर्नी के बारे में जानेंगे, सीडैक में उसने क्या क्या किया और क्या मिस्टेक्स किए जिसकी वजह से आप लोग नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे अभी सीकैट दे रहे हैं उनके लिए ये है कि सीकैट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अभी लास्ट 10 डेज है, मतलब 8 to 10 डेज है। तो उसमें आप लोग को क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या लास्ट मोमेंट टिप्स रहेंगे, उसके बारे में भी भूषण बताएंगे। तो यही डिस्कस करेंगे सीडैक की जर्नी के बारे में और सीकैट के एग्जाम के बारे में। और वीडियोस दो पार्ट में आएंगी क्योंकि थोड़ा ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग सीसी का प्रिपरेशन और प्लेसमेंट के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग यही देखिएगा कि सीकैट का प्रिपरेशन और जर्नी क्या थी भूषण की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भूषण, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप मेरे चैनल पे आने के लिए रेडी हो गए। तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, आपका बैकग्राउंड वगैरह क्या था, आप कब पास आउट थे और कब प्लान किया सीडैक करने का। तो उसके बारे में थोड़ा इंट्रो दे देना। थैंक यू सतीश भाई। ये कोलाब्रेशन वीडियो फाइनली हो रहा है। सो गाइस, मेरा नाम भूषण पवार है और मेरा 2019 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट हुआ था मैं नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। और मेरा बैकग्राउंड था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। और मतलब मेरे 2-3 साल का इंजीनियरिंग में वाईडी भी था मैं। ठीक है, तो उसकी वजह से मेरा पास आउट ईयर थोड़ा लंबा चला गया, 3 साल का। मतलब 2016 में पास आउट होता लेकिन 19 में हुआ। उसके बाद फिर मैंने मतलब जॉब करी। ऑलमोस्ट मतलब 2016 से ही मैं जॉब कर रहा था, सोलर इंडस्ट्री में जुड़ा था, तो फ्रीलांसिंग का काम कर रहा था सोलर में। तो 6 ईयर वो करने के बाद मुझे वैसे लगा कि यार ये मेरा पैशन नहीं है, मेरे को मतलब कोडिंग और कंप्यूटर की तरफ से ज्यादा इंटरेस्ट था। तो पहले मैं हार्डवेयर रिलेटेड जो भी मतलब कंप्यूटर सेटअप करना है या फिर जो ओएस वगैरह इंस्टॉल करना है, ऐसे काम मैं कर लेता था। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट तो कोडिंग की तरफ भी था। तो फिर मैं जब एक्सप्लोर करने लग गया कि मुझे यार ये फील्ड तो नहीं करनी है जो मैं पहले कर रहा था रिन्यूएबल सोलर में, तो वो मुझे कंटिन्यू नहीं करना था। तो जब मैं एक्सप्लोर करने लगा तो मुझे कोडिंग की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट लगा। तो फिर मैं जब सर्च करने लगा मार्केट में कौन सा कोर्स कर सकते हो, सबसे पहले मुझे लास्ट मोमेंट ट्यूशन और उसके बाद फिर आपका मतलब काफी सारे पॉडकास्ट आपके चैनल पे आई टू वर्ड के दिखे, जिसकी वजह से मुझे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिला कि सीडैक क्या है। और मतलब बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट थे, 1-to-1 थे, उसमें से मुझे काफी मतलब एक्सपोजर मिला। और उसके बाद फिर मैंने सीडैक करने का डिसीजन। ओके ओके। तो गाइस, ये था भूषण का इंट्रोडक्शन। और भूषण, आप अभी ये बता दो कि आपने सीडैक मतलब कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हो। हम्म। हाँ, तो मैं अभी सितंबर 2022 वाले बैच में था और मैंने सीडैक जुहू से किया है, जो कंबाइनली सीडैक खारगर और जुहू दोनों मिलकर सीडैक मुंबई से जाना जाता ओके ओके। तो गाइज, अभी भूषण ने अपना इंट्रो दे दिया है, तो अभी हम लोग बात करते हैं जो अभी पर्टिकुलरली जो सीकैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भूषण, अगर आपने जो सीकैट का प्रिपरेशन किया था, तो अगर है। उसमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर शेयर कर पाओ अभी जो नेक्स्ट बैच के लिए दे रहे हैं, क्योंकि अभी 15 और 16 जुलाई को एग्जाम होने वाली है। राइट। तो अभी लास्ट मूवमेंट के लिए उनको क्या मतलब गलतियां नहीं करनी चाहिए कि बाबा जिससे रैंक अच्छे आए, क्योंकि अगर आपका जूहू लगा है तो आपका भी अराउंड 2000 रैंक रहा होगा। यस यस यस। तो वही, सबको तो रैंक अच्छा चाहिए होता है, उससे भी अच्छा चाहिए होता है। तो आप बताओ कि क्या गलतियां हुई है, क्या लास्ट मोमेंट टिप्स देना चाहते एक्चुअली सतीश भाई, मैंने दो फॉर्म्स भरे थे गाइस, मैंने दो फॉर्म्स भरे थे। हो। एक पे जो मेरा रैंक था वो 2293 था, जो मेरा स्लॉट 1 में आरएमडी में आया था एग्जाम। और हम्म सेकंड मेरा जो एग्जाम हुआ था वो देव रोड पे एक सेंटर है वहां पे मुझे मिला था, तो उसका रैंक मेरा 706 था। ठीक है, जो मेरा संडे को सेकंड स्लॉट में था। हम्म ठीक है, तो मैंने जो एडमिशन लिया है वो जुहू को लिया है क्योंकि मुझे ऑनलाइन लेना था। और हम्म अभी हम लोग बात करेंगे कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि टिप्स एंड ट्रिक्स क्या करना चाहिए अच्छे हम्म रैंक के लिए। हम्म तो सबसे पहली बात तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो तो मतलब अच्छा रैंक आ सकता है। हम्म ये तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मैंने स्लॉट 1 के पेपर में 35 क्वेश्चन सेक्शन ए के सॉल्व किए थे। हम्म 38 क्वेश्चन मैंने सेक्शन बी के सॉल्व किए थे। हम्म जिसका मतलब हो सकता है कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग गए थे मे बी। तो उसकी वजह से मेरा जो रैंक आया वो 229 पे आया था। ठीक है। हम्म और जो मेरा मतलब स्लॉट सेकंड स्लॉट में संडे वाला लास्ट स्लॉट जो होता है सीकेट का, उसमें जो मैंने एग्जाम दी थी उसका रैंक मेरा 706 था। हम्म उसमें मैंने 25 क्वेश्चन सेक्शन ए के सॉल्व किए थे और सेक्शन बी के करीब 22 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर भी मेरा हम्म रैंक अच्छा आया। तो हम्म इतने कम क्वेश्चन के बावजूद मेरा रैंक अगर आया तो एक्यूरेसी तो डेफिनेटली मैटर करती है। हम्म तो सेक्शन ए में मतलब हम लोग होते हैं कि आप इंग्लिश जो होता है, कम्युनिकेशन इंग्लिश जो होता है उसको बहुत हल्के में लेते हैं।
हम्म। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मेरे टाइम में 10 क्वेश्चन जो थे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे पूछे गए थे। हम्म। 5 क्वेश्चन पैराग्राफ के थे, तो 15 क्वेश्चन तो यही पे सॉर्टेड थे मेरे, क्योंकि हम्म। मेरा इंग्लिश पहले से अच्छा था, मतलब कमांड थी, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा रैंक अच्छा रहा। हम्म। फिर मैं वही बोलना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन को उतना ही सीरियसली लो और रीजनिंग को भी उतना ही सीरियसली लो जितना आप लोग एप्टीट्यूड को लेते हम्म। हो। और वैसे होता है तो रैंक में काफी सुधार आता है। बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात करिए, हम्म। सेम क्वेश्चन मतलब सेम आंसर है कि अगर आप एक्यूरेसी रखते हो क्वेश्चंस में और आप इंग्लिश को भी प्रिपेयर वैसे ही करते हो जैसे बाकी क्वेश्चंस को, मतलब बाकी इसको करते हो, तो डेफिनेटली रैंक आने में काफी हेल्प होगी। क्योंकि हम्म। मैंने जब खुद का रैंक कंपेयर किया था 2293 और 706, तो मुझे यही एक फैक्टर लगा कि एक्यूरेसी वाला और सेकंड इंग्लिश वाला, तो ओके। ये दो फैक्टर थे जिसकी वजह से ये मुझे लगा कि मतलब एक हम्म। ठीक हो सकता है। और सेक्शन डी के बारे में, क्योंकि आप मतलब तुम तो नॉन आईटी से बिलोंग करते हो, तो यस फिर यस। कैसे मतलब कैसे ये किया था, कोप अप कर लिया था कि भाई, क्योंकि डर सबसे बड़ा फैक्टर डर होता है सेक्शन डी के लिए स्टूडेंट्स का, जो नॉन आईटी के होते हैं स्पेशली। और उसमें अभी सी, और अभी उन्होंने सी प्लस प्लस भी मतलब मेंशन कर दिया है सिलेबस में। यस पहले यस। ऊप्स कॉन्सेप्ट था, अभी ऊप्स विद सी प्लस प्लस बोला है सी उन्होंने। प्लस प्लस कर। तो फिर तो इसके बारे में कैसे मतलब क्या हम्म, सोच थी तुम्हारी? जब मैं पास आउट हो गया था ना, तो मेरा मतलब पढ़ाई से नाता टूट गया था, वैसे मतलब ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, हम्म। लेकिन जब मतलब इन बिटवीन मैंने मास्टर को भी एडमिशन लिया तो थोड़ा सा पढ़ाई था, लेकिन जब काम करते हम लोग जॉब करते तो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो हम्म। इसकी वजह से लंबा गैप था, और जब मैं अचानक से सीडैक को एडमिशन लिया, पता चला कि बहुत सीरियसली पढ़ाई कर। हम्म। बीइंग अ नॉन आईटी स्टूडेंट, जब मैंने पहली बार मतलब मैंने क्लास भी लगाया था, ठीक हम्म। है, क्रिकेट का, तो जब मैं क्लास में बैठा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। हम्म। पहला महीना तो मुझे समझ में नहीं आया क्या पढ़ा रहे, मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो जैसे बोलते थे मैं वैसे तो कर देता था, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग बताते वो मैं कर देता था। हम्म। लेकिन उसका लॉजिक डेवलप होने में मुझे टाइम लग गया था। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सी लैंग्वेज या फिर हम्म। सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो भी है, हम्म। बेसिक लैंग्वेज है, अगर वो हमें समझ में आ गई, मतलब उसको समझने में टाइम लगाओ, क्योंकि उसका लॉजिक या फिर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली सिंटैक्स कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, हम्म। सिंटैक्स रट्टा मार लेते हैं, ये हम्म। गलती कर देते हैं। तो लॉजिक डेवलपमेंट में अगर टाइम लग रहा है तो लगने दो, लेकिन वो कंसेप्ट आपको मेन कोर्स में काम आते हैं। तो हम्म। इसकी वजह से मैं बोलूंगा कि एज ए नॉन आईटी थोड़ा टाइम लगता है तो लगने दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि यार हम लोग नॉन आईटी से अचानक से एक दिन में या फिर 15 दिन में हमको सब कुछ आ जाएगा तो फिर क्या ही मजा हो जाएगा ना। राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। तो गाइस अभी इसमें हम डिटेल में तो बात नहीं करेंगे सीकैट का प्रिपरेशन पे, क्योंकि उस पे मैंने ऑलरेडी और भूषण ने भी अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे बातें कर लिया। भूषण के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करते हैं। मुझे ओके, भूषण ने बता दिया कि एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, स्पेशली जो एक्यूरेसी का मैटर है, क्योंकि अगर ज्यादा टिक करने जाओगे माइनस मार्किंग होती है। अगर यस राइट आंसर है तो +3 मार्क्स मिलते हैं, अगर गलत होता है तो -1 मार्क होता है। और वो मैटर करता है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ओके। तो अभी हम बात करेंगे भूषण, क्या बोलते हैं, जैसे सीडैक में जाने से पहले 1 महीने का जो एडमिशन प्रोसेस चलता है, जैसे रैंक क्लियर होने के बाद बहुत सारे बच्चे वो टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि मैं जितना 2 साल से देख रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, उसमें मुझे तो इतना ही समझ आया है कि जो सीरियसली वहाँ कर लेता है ना, तो उसको सीडैक में उतना तकलीफ नहीं होता है नहीं जितना होता। बाकी लोग को होता है। यस। सो मतलब तुमने कुछ किया था या तुमने नहीं किया था, गलती क्या हो गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा बता दो। और ये बता दो कि अगर जो कर ज्वाइन कर रहे हैं जिनकी रैंक अच्छी आती है, तो हम्म। उनके लिए क्या करके जाना चाहिए, ताकि एक मतलब एक अपर हैंड रहे बाकी स्टूडेंट से, क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन भी वर्स चल रहा है। राइट राइट। तो सतीश भाई मतलब मैंने जो मेरा टाइम वेस्ट करा, 1.5 महीना जो मैंने वेस्ट करा था वो यही था कि स्टूडेंट को गाइड करने में, मतलब उसको वेस्ट नहीं कह सकते, हम्म। लेकिन मेरे साइड से अगर मैं वो नहीं करता तो मैं शायद जावा का प्रिपरेशन कर लेता। हम्म। क्योंकि अगर मेरा सी लैंग्वेज मेरे को पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई थी प्रीकेट के टाइम में, जैसे हम्म। मैंने ऑलरेडी बताया। तो जो हम्म। नॉन आईटी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप कंसेप्ट से काम करो। दुर्गा हम्म। सर के वीडियोज है या फिर मतलब बहुत सारे वीडियोज है, कोड विथ हैरी है। तो हम्म। जो भी आपको समझ में आए, जिनका एसेंट समझ में आए, जिनकी भाषा आपको समझ में आए, वो वीडियो आप पिक करके उनका जावा का प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो। ठीक हम्म। है। ऐसे नहीं है कि मतलब लगा दिया और आप मतलब मतलब कर रहे हो, वैसे हम्म। मत करो। अगर एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया था एक वीडियो में, जैसे मतलब 60 मिनट का वीडियो, उसमें 10 मिनट में आपको हेलो वर्ड प्रोग्रामिंग बताई पहले 10 मिनट में, हम्म। तो वो होने के बाद वीडियो पॉज करो, अपने सिस्टम पे उसको रन करो, और उसके हम्म। बाद अगला वीडियो मतलब अगला रिज्यूम करो। तो हम्म। ऐसे अगर आप पढ़ाई करते हो जो 1.5 महीना मतलब उसमें आता है, अगर आप पढ़ाई करते हो रादर देन मेरा रैंक ये आया तो मैं कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊंगा,
वो इंस्टीट्यूट कैसा है, ये सब चीजों पे आप मतलब मत ही करो, क्योंकि हमने ऑलरेडी सतीश भाई ने और मैंने अपना टाइम ये करके आपके लिए वो सारा दिया है। तो आप खाली टाइम में वो देखो, हम्म लेकिन पूरा डे आपके पास रहता है, ठीक है। उसमें अगर आप थोड़ा सा कोडिंग या फिर वीडियोस देख लेते हो तो कोर्स में काफी अपर हैंड रहेगा, क्योंकि जो लोग डैक का कोर्स करने वाले हैं या फिर जो लोग डीबीडीए का कोर्स करने वाले हैं, जो भी कोर्स करो आप, उसके रिलेटेड आप वीडियोस देखो तो उसमें काफी अपर हैंड रहता है। मैंने देखा है मेरे जो कलीग्स थे जिन्होंने 1.5 महीना वो प्रिपरेशन किया था, तो हम्म एज अ नॉन आईटी स्टूडेंट उनका काफी अपर हैंड था जावा में, और अभी भी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं तो हमेशा से स्टूडेंट्स को वही बोलते आया हूँ कि वो मतलब 1.5 महीना आप लोग ज्यादा इधर उधर मत भागो, क्योंकि आपको आपको दो तीन चीजें करनी है। एक तो इंस्टीट्यूट चूज करना है, दूसरा है कि आपको कोर्स चूज करना है। उसके लिए कितना ही टाइम लगेगा। और हम लोगों ने सब बता के रखा है कि भाई मतलब कौन से रैंक पे तुमको कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा, कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं। तो वो सब देख लेना, उसके बाद आप लोग ज्यादा टाइम डेडिकेट करो कि जावा कर लो, क्योंकि जावा ही एक ऐसा मॉड्यूल है सीडैक में कि बच्चों का सीडैक हो जाता है और उनको जावा नहीं समझते हैं। हाँ सही बात है। मोस्ट बहुत स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं, तो एक इसीलिए। बात मैं ऐड करना चाहूंगा सतीश भाई, क्या हम्म होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपको मतलब जब सी प्रोग्रामिंग आ जाती है, बेसिक बेसिक सी प्रोग्रामिंग आ जाती है, सी प्लस हम्म प्लस अभी करिकुलम में ऐड किया है, तो हम्म आप मतलब हो सकता है कि आपका सी अच्छा हो, सी प्लस प्लस में भी मतलब आपको चाहे तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जावा की प्रैक्टिस मतलब जितना जावा का प्रैक्टिस करोगे रादर देन मॉड्यूल वाला एक ट्रैक होता है, जिसमें मतलब आपने फॉर एग्जांपल किसी चैनल पे जाके आपने स्टार्ट कर दिया जावा का पढ़ाई, ठीक है, हम्म हो सकता है आपको पूरा पढ़ाई होने के बाद आपको कॉन्फिडेंट ना लगे, आपको हम्म लगे कि फिर आप क्या करते हो, दूसरा वापस एक मॉड्यूल देखना स्टार्ट करते हो दूसरे क्रिएटर का। तो वैसे मत करो, एक जन को अगर पकड़ा है तो उसको कंटिन्यू करो, और उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन करो, जितना हम्म। इम्प्लीमेंट करोगे उतना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब मैं भी स्टूडेंट्स को ये बताऊँ गाइस, इसको बोलते हैं ट्यूटोरियल हेल नाम का कंसेप्ट है ये। हम्म। तो ये बोला जाता है, इसमें स्टूडेंट्स यही करते हैं कि एक दिन एक मतलब एक वीडियो से एक दिन वीडियो देख लिया, उसके बाद क्या करते हैं, दो एक दो दिन का अगर गैप हो गया, प्रोक्रेस्टिनेट करते नहीं पढ़ते, तो फिर हम्म। तीसरे दिन क्या करते हैं, फिर से जीरो से शुरू करेंगे और दूसरा किसी क्रिएटर का देखेंगे, अभी अच्छे से करेंगे। तो ये नहीं होता है। ये नहीं सब होता। लोग गलती करते हैं स्टार्टिंग में। तो ये जब तुम गलती करके आगे जाते हो तभी तुमको समझता है, इसलिए हम लोगों ने किया, इसलिए हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यस। ये चीजें याद रखो। तो वो भूषण, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुम्हारे सीडैक की जर्नी के बारे में ओवरऑल। तुमने जो सीडैक, तुमको सीडैक जूहू मिला था, राइट। तो हम्म। इसमें ऑनलाइन था, तो तुमने मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में थोड़ा बता दो कि मतलब कोई अगर यस। ऑनलाइन करना चाहता है कोई ऑफलाइन, तो तुम्हारा क्या माइंडसेट था कि ऑनलाइन लेना है तुम्हें। सतीश भाई मेरा क्लियर था, क्योंकि मैंने 6 साल मतलब जॉब करा था, और मुझे चाहिए था कि यार मैं मतलब भाग दौड़ की जिंदगी से मतलब परेशान हो गया था, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए था। मेरे को हम्म थोड़ा एक कंफर्ट चाहिए था, क्योंकि मतलब मैं जब पढ़ाई भी कर रहा था, तो गेट के टाइम में मतलब गेट में मेरा मतलब स्कोर आया था, अच्छा आया था, तो गेट के टाइम में भी मैंने मतलब जो भी पढ़ाई की थी वो ऑनलाइन मोड से ही की। तो हम्म मेरा एक कंफर्ट जोन था ऑनलाइन, और मुझे पता था कि मैं ऑनलाइन भी करूंगा या फिर ऑफलाइन भी करूंगा, सेम डेडिकेशन दूंगा, तो इसीलिए फिर मैंने ऑनलाइन चूज किया, क्योंकि उसमें फीस भी थोड़ा कम था, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको मतलब बैठा के सारा कुछ करवाना है, तो फिर आप ऑफलाइन में जाओ। अगर हम्म आप सेल्फ मोटिवेटेड हो या फिर आप सेल्फ ड्रिवन हो, तो फिर आप ऑनलाइन में जाओ। क्योंकि हम्म सीडैक का कोर्स है ना यार, मतलब 10-20 हजार के लिए हम लोग देखते हैं कि लाइक यार ऑनलाइन में 20 हजार रुपए कम है, तो मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ। फिर बाद में पता चलता है कि यार ऑनलाइन में मेरे से कुछ हुआ ही नहीं, पूरा मतलब निकल गया। मेरे को बहुत सारे कलीग्स है सतीश की, हम्म मतलब उनका पूरा चला गया, मतलब पूरा सीडैक हो गया, लेकिन उनको बेसिक प्रोग्रामिंग अगर फॉर लूप बोल दोगे अप्लाई कर दो तो नहीं आए ऑनलाइन मोड। तो अगर भाई। यही स्टूडेंट अगर ऑफलाइन में होते, तो हम्म उनके लैब इंस्ट्रक्टर के सामने तो ये अगर फॉर लूप नहीं लगाते तो उनको आगे वाले, तो हम्म ऑफलाइन में होता है कि अगर आप पैशनेट हो और सारी कुछ चीजें है तो ऑनलाइन करो, अगर आपसे नहीं होता, आप कोई बिठा के करवाना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन। गाइस अनलेस दो चीजें हैं, एक ये है कि एक तो आप अगर कंफर्टेबल हो, आप ऑनलाइन और सेल्फ मोटिवेटेड हो, क्योंकि आपके घर में सिर्फ फैमिली रहेगी आपकी। हम्म। तो अगर आप खुद से कर सकते हो तो जा सकते हो, और स्पेशली अगर नॉन आईटी से तो मुझे तो लगता है ऑफलाइन ही करो। अगर यस। आईटी से हो तो एक बार सोच भी सकते हो कि ठीक है ऑनलाइन कर लेंगे। और दूसरा आता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी, क्योंकि 10-20 हजार फीस का फर्क है, लेकिन रहने खाने का भी अस्सी अस्सी यस। यस। हजार 90 हजार लग जाता है, क्योंकि छः हम्म। सात महीने और प्लेसमेंट नहीं होता है तो 8-9 महीने भी जा सकता है। यस। तो इसीलिए अगर फाइनेंशियली भी आप मतलब सोच रहे हो कि फाइनेंशियली ओके नहीं हो, फिर प्लान कर सकते हो ऑनलाइन का, ठीक है। यस। यस। तो अभी सीडैक के जर्नी के बारे में जानते हैं। तो कैसी रही जर्नी वो बता दो पहले, तो मतलब भाई ओवरऑल जर्नी, कितना सीखने मिला, मजा आया, या फिर अप्स एंड डाउन्स क्या थे, इसके बारे में थोड़ा सा। यस,
और ये जब स्टार्ट हुआ मतलब सीडैक में मेरे को एडमिशन मिला, जू मिला, तो पहले मेरे को बैंगलोर मिला था फर्स्ट राउंड में। हम्म तो बैंगलोर के बारे में भी मेरे मतलब मतलब बहुत सारे जो मेरे कलीग्स है प्रीवियस इसके मतलब स्कूलमेट्स, हम्म उन्होंने बैंगलोर से किया था, तो बैंगलोर का अच्छा रिव्यू उन्होंने दिया था। तो मुझे उस टाइम में पता नहीं था बैंगलोर कैसा है क्या है, क्या हम्म सीन है, रीजन का रीजन अलग होते हैं। तो हम्म फिर मैं खुश था, बैंगलोर के लिए भी खुश था, ऐसा नहीं था। लेकिन हम्म बाद में जब जुहू अपग्रेड होके आया सेकंड राउंड में, तो मुझे जब और ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि बैंगलोर ट्रैवल करना या किसी सी के लिए या फिर प्लेसमेंट के लिए हम्म थोड़ा सा मुश्किल रहता मेरे लिए महाराष्ट्र से बैंगलोर जाना, तो रादर देन महाराष्ट्र से महाराष्ट्र मेरे को ठीक था। तो मैं हम्म खुश था जूहू के लिए। फिर जब मेरा मॉडल स्टार्ट हुआ, तो हमने पहले वैसे मतलब हमारे जो सीडैक मुंबई में, तो बाकी इंस्टीट्यूट में C++, सी का रिवीजन करवाते, हम्म हमारे यहाँ सीधा लॉजिक डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है जावा। हम्म ठीक है, क्योंकि एक अपर हैंड होता है कि अगर पहले से ही जावा करेंगे तो जब मेन मॉड्यूल स्टार्ट होते हैं तो एक अपर हैंड रहता है मॉड्यूल्स, बाकी मॉड्यूल्स बाकी स्टूडेंट की ओर से, तो इसके लिए हमको पहले दिन से ही जावा मतलब उन्होंने स्टार्ट करा था। और हम्म कंपेरेटिवली जो मेरे दोस्त थे सीकैट में, उनका C या C++ BS से वैसे रिवाइज करवा रहे थे पूरी रीजन। ओके ओके तो उसकी वजह से थोड़ा एक अपर हैंड रहता है हमारा। तो जब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ तो मैंने बहुत प्लानिंग वगैरह की थी। और हम्म जो मैंने ट्यूटोरियल वाला एक बताया कि प्रोक्रास्टिनेशन वो वाला सीन मेरे साथ हुआ था। हम्म पहला एक महीना तो मतलब मैंने यही सारा R&D किया कि कौन सा मतलब ये करना चाहिए, उसमें मेरा हम्म टाइम वेस्ट हुआ। मैंने इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने लॉजिक डेवलपमेंट में ध्यान, जिसके हम्म कारण मुझे बाद में काफी तकलीफें झेलनी पड़ी जावा मॉड्यूल में। हम्म क्योंकि एक टाइम के बाद अच्छा प्रिपरेशन करने के बाद मैंने रिकवर कर लिया। लेकिन अगर वो सीन नहीं होता मेरे साथ, तो मेरा ऑलवेज अपर हैंड रहता जावा। तो हम्म जावा का इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा हाथ कच्चा रह गया था मेरा। लेकिन लॉजिक परफेक्ट है, मतलब जो भी कंसेप्ट है थ्योरेटिकल कंसेप्ट वो हो गए। हम्म सेकंड चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो लाइक लिनक्स हो गया या फिर गिट हो गया, ये जो छोटे मॉड्यूल्स है इनको हम लोग स्किप कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम्म लेकिन हो सकता है कि मतलब ये जो दो तीन टॉपिक आप छोड़ रहे हो या फिर हल्के छोड़ रहे हो, आपको इंटरव्यू में या फिर जब हमारे CC का एग्जाम होता है, तो वो हमें तकलीफ दे सकते हो टाइम, क्योंकि ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाए। और वो एक दूसरी चीज है। सीडैक की जर्नी मेरे वैसी काफी अच्छी थी, मैं कम्युनिकेशन CR बना था मेरे इसमें। ऑब्वियसली मतलब एक क्राउड था, तो जो जानता था मुझे उसकी वजह से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, इसकी वजह से मेरा कम्युनिकेशन काफी अच्छा हुआ। क्योंकि जो हमारे सीनियर डायरेक्टर है वो मतलब फोर्स करते सबको कि इंग्लिश में बात करें, उनसे इंटरेक्ट करते तो इंग्लिश में बात करते। जो इंग्लिश मेरा इम्प्रूव हुआ वो मुझे अभी कंपनी में काफी हेल्प कर रहा है बहुत सारी चीज। तो कम्युनिकेशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सडनली मिडल ऑफ द कोर्स थोड़ा सा पर्सनल इशू की वजह से, मतलब पर्सनल कुछ हुआ था घर में फैमिली मेंबर्स की वजह से, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। मैंने लाइक दिसंबर में मैंने डिसाइड भी कर लिया था मेरे को सिलेक्शन कंटिन्यू नहीं कर, रीजन की वजह से। ठीक है, लेकिन एक होता है कि अगर मतलब इतना कुछ कर रहे हो और अब तक अगर आपने जर्नी कंटिन्यू की है, तो थोड़ा सा अगर उसको क्रॉस कर लेते हो तो सक्सेस आपकी ही रहती है। तो ये एक मोटिवेशन लेके फिर मैंने जर्नी कंटिन्यू करी। एट द लास्ट फ्रूटफुल रहा, सारी चीजें अभी सेटल हो गई है। जो 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 फ्रंट पे मतलब मैं फैमिली फ्रंट पे लड़ रहा था, खुद के फ्रंट पे लड़ रहा था, सोशल फ्रंट पे लड़ रहा था। क्योंकि यार सोशल भी ऐसा होता है ना, जो घर आजू बाजू वाले होते हैं कि यार क्या ही कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारे फ्रंट पे लड़के फिर जब आप सक्सेस होते हो तो काफी मजा आता है। और वो सारे जो एफर्ट्स हम लोग डालते हैं तो काफी मतलब फ्रूटफुल लगते हैं तब। बढ़िया तो किसको बढ़िया। करो, अगर सीडैक की जर्नी में आपके साथ ऐसा कुछ होता है, लाइक आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हो या फिर जो भी हो, जो भी रीजन हो, तो क्विट मत करो। अगर क्विट मतलब आप लोग छोड़ के जाते हो तो मतलब उससे बुरा कुछ नहीं है, अगर रहते हो तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ। एग्जैक्टली। चाहे जो भी ज्वाइन भी कर रहा है तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि ये 6 महीने आपकी मतलब जिंदगी बदल सकते हैं, राइट। यस। अभी कैसा ठीक है, अभी प्लेसमेंट का थोड़ा इशू चल रहा है, प्लेसमेंट कम हो रहा है हर इंस्टीट्यूट में। और अगर तुम बाहर भी कहीं से करोगे, देखो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, सीडैक ही करो। इट्स अप यस। टू यू कि बाबा तुमको क्या करना है। सीडैक ने पिछले 10 साल में अच्छा रिजल्ट दिया है। अभी इस साल में रिजल्ट सबसे कम हुआ, पिछले मतलब 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे सबसे कम प्लेसमेंट इस बार हुआ है। बट राइट। इट डजेंट मीन कि बाबा यही कंटिन्यू रहेगा। सो इट कैन बी चेंज, और इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट, राइट। क्योंकि तुम हम्म। ऐसा नहीं बोल सकते सीडैक अभी कॉल नहीं दे रहा है, लेकिन भाई अभी तुमको बाहर भी कॉल नहीं मिलती, क्योंकि मैंने देखा है, अभी मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ ना, आई हैव सीन मेनी पीपल जो कि क्यूएस स्पाइडर में लगे हैं। राइट। क्यूएस स्पाइडर में बैच 300 300 200 200 स्टूडेंट्स की होती है। हम्म। एक जन प्लेस नहीं हुआ है, एक जन। सही है भाई। ये सीन है, एक्चुअल सीन। तो फिर भी मतलब ठीक है, उतना बेटर नहीं है सीडैक में बाकी जब बैचेस का हुआ था प्लेसमेंट।
बट ठीक है, आप मेहनत करोगे, आप अच्छा रहोगे, तो आपको रेडी रहना है कि वो 30-40% प्लेसमेंट में आप आओगे क्या, वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। ठीक है, और तो अभी हम बात करते हैं बीइंग अ मैकेनिकल स्टूडेंट ऑनलाइन में, मतलब आपने कैसे पढ़ाई किया ऑनलाइन में, कि बाबा ऑनलाइन जो ले रहा है उसके लिए बता दो कि मतलब यस, क्या चीजें करनी चाहिए। ओके। तो मेरा एक इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड था सतीश, और मतलब ठीक है यार, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है, नॉन आईटी थे हम लोग, ठीक है, हम लोग सारे एक साइड में हो जाते हैं और आईटी वाले एक साइड में हो जाते हैं, क्योंकि आईटी वालों को एक अपर हैंड होता है, उनको डेटा स्ट्रक्चर क्या है पता होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है पता होता है, हमें कुछ नहीं पता होता। हम्म। जब मैं ऑनलाइन मोड में था तो कैसे होता था कि साढ़े मतलब 9 बजे हमारी क्लास शुरू, रात के 9 बजे तक वो सारा शेड्यूल चलता था, 9 to 9 था, हम्म। मतलब कम से कम उतना चलता था डेली। हम्म। तो सुबह पहले हमारा आधे घंटे तक ब्रश अप सेशन होता था कि कल क्या पढ़ाया गया, उसके ऊपर कोऑर्डिनेटर आके हमसे डिस्कस करते थे, उसके ऊपर स्निपेट्स वगैरह हम लोग डिस्कस कर, क्योंकि वो हम्म। स्निपेट्स एग्जाम में आते थे, तो हम्म। उसके ऊपर आधा घंटा का डिस्कशन होता था और थोड़ा सा क्लैरिटी मिलता था कि कंसेप्ट एक्चुअली क्या है। अगर हम्म। किसी को नहीं समझ में आया, पूरा लेक्चर नहीं समझ के आया, अगर वो आधा घंटा वहां पे बैठा था, उसको वो कंसेप्ट समझ में आता, तो वो हम्म। एक थोड़ा सा था। उसके बाद में जब लेक्चर स्टार्ट होते थे तो ऑनलाइन मोड में मतलब ध्यान रखो यार, ऑनलाइन मोड में क्या होता है ना, हम लोग पढ़ते तो है ऑनलाइन लेकिन नोट डाउन कहीं पे नहीं। तो हम्म। जो भी है, आपको नोट्स निकालने की आदत हो ना हो, वो लगा लो, क्योंकि हम्म। ऑनलाइन मोड में कि ऑफलाइन मोड में हो सकता है कि आपके पास मतलब स्टडी मटेरियल फिजिकली अवेलेबल हो, आप मतलब मार्कर वगैरह से सारा कुछ कर सकते हो, आप ऑनलाइन में भी आप कर सकते हो, लेकिन खुद के नोट्स निकालो, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऑनलाइन में एक चीज मैं बोलूंगा कि टाइम काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मतलब घर पे रह रहे हो तो आपको रेडीमेड खाना मिल रहा है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप कपड़े वगैरह धोना, वो सारा बैचलर लाइफ नहीं है आपके पास, एक अपर हैंड होता है, तो हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन एक्सप्लोर करते हैं, जैसे Geeks for Geeks हो गया, इंटरव्यू बाइट हो गया। तो जो भी रीड कर रहे हो ना, जो कंसेप्ट रीड कर रहे हो, उसको अगर हो सकता है 5 मिनट लगते हैं, उसको कॉपी करना है और एक वर्ड फाइल में या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर लेना है। क्योंकि हम्म। जब सीसी एग्जाम दोगे तो आपको याद रहेगा कि यार मैंने उप्स कंसेप्ट पढ़े थे, मैंने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था गिग्स फॉर गिग्स से, लेकिन अभी वो मुझे मिल ही नहीं रहा रिवाइज करने को। और क्या होता है फिर, हम लोग इंटरव्यू बाइट पे वो रीड करते हैं, फिर दूसरे जावा टी पॉइंट पे रीड करते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट पहले दूसरे ऑथर से रीड किया था, अभी दूसरे ऑथर से रीड कर रहे हो, तो कंसेप्ट में मतलब हो सकता है कि मिस अंडरस्टैंडिंग बढ़े और सीसीई में स्कोर कम आए। ये एक हम्म। पहला रीजन था मेरा, जिसकी वजह से मेरा सीसीई में जावा का मतलब स्कोर काफी लो आया। तो मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन मोड में होता है बहुत सारे लोगों के साथ, तो ये मतलब कभी आप कंक्लूजन कंक्लूजन ये है कि भाई एक रिसोर्स पकड़ो और उसको अच्छे से पढ़ो, बाकी 10 रिसोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। राइट, एग्जैक्टली। और मैं भी ज्यादातर वही बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, तुम कहीं से अगर पढ़ रहे हो कोई कॉन्सेप्ट, अगर तुमको वो समझ आया है, तो ट्राई करो कि अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, एक वर्ड फॉर्मेट बनाओ, उसमें ना वो लिंक कॉपी कर दो, ये टॉपिक मैंने यहाँ से पढ़ा था, नेक्स्ट टाइम जब यस, आओगे तो वो लिंक पे क्लिक करो, काम खत्म। काम खत्म, ये ठीक भी है। बेटर। हाँ, ये बेटर है। तो ये करोगे तो फिर उससे उससे क्या होगा कि तुम्हारा टाइम बचता है। नहीं तो क्या होता है, तुम अभी एब्स्ट्रैक्शन एक जगह से पढ़ोगे, दूसरी बार गूगल पे जाके फिर से सर्च करोगे एब्स्ट्रैक्शन, फिर वो कहीं और से पढ़ लोगे, फिर कहीं और से पढ़ोगे तीसरी बार, यस, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन में और क्या दिक्कतें आ रही थी तुमको, मतलब। ऑनलाइन में दिक्कत ये आती है कि जो मतलब इंटरेक्शन होता है हम्म। सर के साथ में या फिर लैब कोऑर्डिनेटर के साथ में, वो ऑनलाइन मोड में होते हैं। तो हो सकता है कई बार मतलब आप लैब में प्रेजेंट हो या फिर ना हो, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, गेम चला रहे हो, किसी को क्या पता। तो हम्म। इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो लैब की प्रैक्टिस है वो उतनी इफिशिएंटली ना हो जितनी ऑफलाइन वालों की हो। हम्म। तो उसके लिए ये कि मतलब इसके लिए आपको मतलब घर वाले तो बिठा नहीं सकते कि उनको तो पता नहीं होता भाई। पहली बात तो घर वालों को उतना एक्सपोजर नहीं होता, काफी सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, तो उनको पता होता है कि सीटैक वगैरह। लेकिन मेरे पेरेंट्स मतलब इतने ये नहीं थे कि हाँ भाई बैठ जा, तेरा लैब चल रहा है। तो ये भी होता है कि घर का जो फैमिली मेंबर होता है उसको अगर ये चीज नहीं पता, तो खुद से आपको बैठना है, क्योंकि आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो हम्म। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर आप लैब टाइमिंग हो गया या फिर जो भी आप मतलब कर रहे हो, वो डेडिकेशन के साथ कोई भी स्किप करते हो तो उसका जो भी मतलब नुकसान है वो आपको प्लेसमेंट में या फिर सीसी में देखने को मिलता प्लेसमेंट तक जाने की जरूरत नहीं, दूसरे दिन ही इफेक्ट होना स्टार्ट होता है, है। क्योंकि हाँ, तुमको क्योंकि पहला अगले कंसेप्ट ही कंसेप्ट, समझ में हाँ नहीं अगला कंसेप्ट समझेगा ही नहीं। आता। तो वही है। मैं मुझे जो भी पूछता है ना, सिंपल मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, सीडैक में जो पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन कवर कर लो, काम खत्म। काम ऐसा खत्म। नहीं कि तुमको बहुत ज्यादा पढ़ना है, या सीडैक में जो पढ़ा रहे हैं उससे आगे पढ़ना है, पीछे पढ़ना है। बस हम्म। जो कंसेप्ट रोज पढ़ाया जाता है उसके बारे में पढ़ो।
चलो यस। इसी क्वेश्चन पे आते हैं कि तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब कैसे पढ़ रहे थे तुम ड्यूरिंग कोर्स। स्ट्रैटेजी मेरी एक ही थी, हमारा एक 8 लोगों का ग्रुप था सीडैक में। और हम्म अभी भी वो ग्रुप नंबर 8 बोल के, मतलब हम लोग का 8 लोगों का ग्रुप है। तो हम लोग क्या करते थे, हम्म हमारे लैब के ग्रुप्स अलग थे, ठीक है। हम्म लेकिन हम लोग रात को पढ़ाई साथ में करते थे। कैसे करते थे कि जो भी स्टडी मटेरियल हमको फैकल्टी प्रोवाइड करवाती थी, हम्म वो गिट पे आता था, वो सारा कुछ मटेरियल को हम लोग डाउनलोड कर लेते थे। हम्म तो 8 में से हर एक बंदे का एक दिन था, ठीक है, हम्म कि एक बंदा हर रोज आके जो पढ़ाया उसको स्क्रीन शेयर करके दिखाएगा। अगर कोड है तो कोड दिखाया था, अगर कंसेप्ट है तो कंसेप्ट इंग्लिश में बात करेंगे। हम्म मतलब हम लोग चिल भी मारते थे, हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, मतलब गाने सुनते थे, ऑनलाइन मजे करते थे, लेकिन पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई चलती। हम्म ठीक है, तो रात को आके हम लोग ये सारी चीजें करके फिर सोते थे। तो हम्म ये एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से मेरे जो कंसेप्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुए। हम्म रादर देन मेरे स्कोर्स कम थे, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, क्योंकि हम्म मेरा फाउंडेशन जो था तो उसी वजह से बिल्ड हुआ। अगर वो मैं स्किप कर देता, मैं बोलता कि यार मेरे को मेरे लैब में करा है, मेरे को रात को एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करी, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता था। यार याद तो रखो, ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए नहीं, अगर ऑफलाइन भी होना तो आप ग्रुप स्टडीज में कर सकते हो, क्योंकि अगर ऑफलाइन जा रहे हो तो फायदा क्या है। फायदा वही है कि तुम्हारा जो दोस्त तुम्हारे साइड में बैठा है तुम्हारे रूम में, तो तुमको कोई कंसेप्ट नहीं समझ रहा है, उसमें तुम जितना टाइम डालोगे ना आगे देख के, उससे अच्छा तुम्हारा दोस्त को अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो तुमको 2 मिनट में समझा देगा। वही, और सिर्फ ऑनलाइन तुम्हें में क्या बाद में होता है, अगर जाके एक बार कंसेप्ट पढ़ना है। समझ ऑनलाइन में कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो ट्यूटोरियल वाला चालू हो जाता है वापस। तो हम्म ऑनलाइन में हो सकता है कि वो कंसेप्ट आपकी जल्दी सॉल्व ना हो। ऑफलाइन में कैसा है कि बगल में बैठा है, अभी कंपनी में होता है ना कि हम लोग काम कर रहे होते हैं, एक आधा कोड अटक जाता है, तो बाजू में बैठा होता है। ऑनलाइन हेल्प लेने से उतना क्लिक करो करो, वो बाजू वाला आके उतने में टाइप करके रिजॉल्व करके कंसेप्ट बता के खत्म कर। वही वही ऑफलाइन का तो वो वही स्टूडेंट्स के साथ जो रहते हैं वो फायदा होता है, राइट। यस यस। तो मुझे ये बता दो, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या लिए थे ड्यूरिंग कोर्स की बाबा, मतलब जैसे अभी ये रेगुलर तो तुम स्टडी कर रहे थे, उसके राइट। अलावा तुम खुद से क्या कर रहे थे, कि मतलब लॉजिक बिल्डिंग या साइड बाय साइड कोडिंग, इसमें क्या चीजें तुम कर रहे थे। मैं साइड बाय साइड में हैकर रैंक कर रहा था। मेरी ओके। हैकर रैंक की प्रो, मतलब मुझे नहीं पता था हैकर रैंक के वगैरह के बारे में, लेकिन जब इंस्टीट्यूट में बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, हमारा पहला जो एग्जाम हुआ था बेसिक वाला, वो हैकर रैंक पे हुआ था। हम्म क्वेश्चन सिंपल थे, लेकिन जो फॉर्मेट था वो अलग था, उसकी वजह से मतलब हम लोग डर गए थे। हमको ये भी बताया था कि ये प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट के टाइम पे भी हो सकते हैं, तो हम लोग काफी डर गए थे कि हैकर अर्थ हो गया, हम्म हैकर रैंक हो गया। तो ये प्लेटफॉर्म पे रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट क्वेश्चन लिख के उसको अंडरस्टैंड कर रहे कि मतलब पूछना क्या चाह रहा है। हम्म वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो सामने वाला जो पूछना चाह रहा है उसके हिसाब से आंसर डिजाइन करना वो अलग बात है, लेकिन सामने वाला जो बता रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। तो हम्म इसके लिए सबसे पहले मैंने कम्युनिकेशन मेरा अच्छा किया, ठीक है। इंग्लिश अपर हैंड था पहले से, हम्म लेकिन और उसको मैं मतलब बोल कैसे सकता हूँ, कैसे मतलब रिप्लाई करना है, किसी के साथ बात कैसे करनी है। हम्म टेक्निकल जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है उसकी, तो हम्म उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है उसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, वो हम्म मैंने रेफर किए थे। जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग मेरा बेटर हुआ ओके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। और हम्म वो मेरे को अभी भी हेल्प कर रहा है, और प्लेसमेंट के टाइम पे भी हेल्प कर रहा है। तो हम्म एक्स्ट्रा एफर्ट अगर डालने हैं तो आपकी कम्युनिकेशन में डालो, कोडिंग के क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करने में डालो। आंसर तो आप मतलब देखो, आंसर तो सीडैक का कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आंसर आप डिजाइन कर लोगे। लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो अंडरस्टैंड करो, उसके हिसाब से आप अगर करते हो, वो अप्रोच रखते हो, तो आपका बेटर कोडिंग रहेगा। ओके। तो अभी ये बता दो कि मतलब अभी कोडिंग का पार्ट हो, मतलब तुम कर रहे थे, तो ये हम्म। लॉजिक बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मतलब मैंने जितना देखा है ना उसमें, मैं हर किसी को नाम नहीं रख रहा हूँ सीडा की जो नहीं है, नहीं बराबर। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर देखोगे, तुमको एक्सपीरियंस किया होगा तुमने क्लास में, कि वो लोग जावा का कोड नहीं लिख पाते लास्ट तक, हम्म। जब सीडा के सही है। एंड हो जाता है तब तक नहीं लिख पाते। राइट। तो इसमें मतलब गलती मतलब कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स की, मतलब क्या क्या चीजें रह जाती है कि बाबा कोडिंग नहीं लिख पाते। ठीक है, तो सतीश भाई लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो लैंग्वेजेस आएगी जाएगी, नीलेश गुले सर है हम्म सनबीम के, वो हम्म हमेशा बोलते हैं कि लैंग्वेजेस आज जावा है, कल पाइथन है, कोई और आ जाएगी, ठीक है। सिंटैक्स आप सीख लोगे, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसेप्ट कॉन्क्रीट होनी चाहिए। हम्म अगर आप कंसेप्ट कॉन्क्रीट रख रहे हो, आपकी सारी चीजें अगर लॉजिक अगर आपका स्ट्रांग है, तो फिर आगे जाके कोई भी लैंग्वेज आ जाए, कोल्टिन में आ जाओ या फिर जावा में आ जाओ, पाइथन में आ जाओ, कोई भी कहीं पे भी चले जाओ, टेक्नोलॉजी तो स्विच होती रहेगी, लेकिन हम्म आपके जो कंसेप्ट है वो वहीं पे रहते हैं। तो इसके लिए लॉजिक डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। हम्म तो कंसेप्ट जो भी है, जो भी लैंग्वेज के कंसेप्ट है, वो आपको कॉन्क्रीटली उसको फॉलो करना है।
के बाद ही आप कोडिंग पे इम्प्लीमेंटेशन आओ। तो दूसरी चीज गलती ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपका लॉजिक डेवलप हो जाता है, लेकिन प्रोकास्टिनेट करते हैं कि लाइक मेरे को कंसेप्ट पता है तो मैं सिंटेक्स ऑनलाइन देख के फिर कर लूंगा। कि मैं अगर फिर मैंने ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख लिया, फिर ऑनलाइन में पढ़ाई करी, लैब में सर ने बताया, मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा। तो ये दूसरी गलती होती है जिसकी वजह से लोगों को मतलब कोडिंग में प्रॉब्लम लास्ट तक। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, मेरे को कई सारे कलीग्स है जिनको भी प्रॉब्लम्स है। ये दो रीजन है मेजर। एक तो लॉजिक डेवलप नहीं कर पा रहे, तो दूसरा सिंटैक्स लर्न नहीं कर पा यही रहे। तो यही दोनों। ये इशू होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। मैं तो सिंपल उनको एक ही बात बोलता हूँ, जब तक तुम पहला प्रोग्राम नहीं लिखोगे ना तब तक तुम 100 प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे। नहीं नहीं लिख पाओगे, सही बात। क्योंकि पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि तुमको जितना डर लगता है ना, तुम क्या हम्म। करो, पहला हैकर रैंक पे हिंट देखो, पहला सॉल्व करो, दूसरा सॉल्व करो, तीसरा, ऐसे 10 सॉल्व करोगे, 11 में तुम्हारा थोड़ा लॉजिक लगेगा। अरे हाँ, यहाँ पर ऐसे हो सकता है। तो वो डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब जब जावा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हैकर रैंक लेने का रोज एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, ज्यादा बराबर नहीं। हो है। जाएगा आराम से। सतीश भाई, मुझे एक और चीज कहनी है। हम्म हेलो वर्ड प्रोग्राम लिखने को कितना टाइम लगता है, मतलब कितना अप्रोच है आप से एक ही अप्रोच है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ड। हम्म लेकिन आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अलावा अगर हेलो वर्ड आपको प्रिंट करवाना है तो कौन से अप्रोच है, हम्म। कमेंट करके बताओ अगर आपको आंसर पता है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो लॉजिक है ना, हमें लगता है कि यार सिंपल प्रोग्राम है, हम्म, लेकिन आपको हो सकता है उसके अलग अलग तीन चार अप्रोचेस आपको उसके रखने चाहिए होते हैं। हमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, इससे हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। तो अप्रोच एक ही अप्रोच से अगर सॉल्व कर रहे हो हर रोज कोडिंग, तो उसको छोड़ के एक ही क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करोगे, इससे आपका कोडिंग थोड़ा सा इफिशिएंट होगा एज ए नॉन आईटी। तो चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे अभी तुम्हारा क्लास पूरा तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, और राइट। तुमको सबसे आगे रहना है, सही है। क्योंकि प्लेसमेंट चाहिए तो आगे रहना पड़ेगा। राइट है। तो मतलब कैसे कैसे रह सकता है, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको क्या मतलब और एक्स्ट्रा एफर्ट्स या फिर क्या करना चाहिए कि बाबा थोड़ा सा हम आगे रहे सबसे। ओके। तो देखो भाई, हम तो क्रिएटर है, हमको तो हमारी स्ट्रैटेजी एक्सप्लोर मतलब बतानी पड़ती है सब। हम्म लेकिन ये बात एक अलग होती है कि हमारी जो ओरिजिनल मतलब स्ट्रैटेजी होती है तो अलग से करना पड़ता है सब फॉलो। हम्म क्योंकि एक माइंड में होता है ये मेरे सारे दोस्त है, लेकिन कंपेरेटिवली अपने को पता है कि ये मेरा कंपटीटर भी है। हम्म ठीक है, तो उसके साथ मेरे को कम्पीट करना है, कंपनीज में जाऊंगा तो इंटरव्यू के साथ में ये भी आएगा मेरे साथ, तो हम्म इसको हम्म मेरे को कम्पीट करना है, तो कैसे करना है। तो उसके लिए एक होता है कि अपने जो भी स्ट्रैटेजी है वो अपने तक ही रखो। हम्म कितना भी चाहे कोई भी कितना बेस्ट फ्रेंड हो, वो आपका कंप्यूटर समझ के चलो भाई, बेस्ट फ्रेंड है ना। कंपनी में लग जाओगे ना एक बार, तो हम्म उसके बाद समझ में आ जाएगा कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है और कौन आपको खाली मतलब कनेक्शन के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, सीडैक में ये से सारे केसेस होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सतीश भाई और मैं, हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे हैं हम्म और हम लोग जावा पढ़ रहे हैं। तो हम्म सतीश भाई हो सकता है मेरे से टेक्निकली चीजें डिस्कस करे, और जो एक्स पर्सन है वो मेरे से बाहर वाली चीजें डिस्कस करे। तो हम्म मुझे टाइम किसके साथ स्पेंड करना है ये सोली मुझे डिसाइड करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पढ़ाई करने के बाद आपके पास टाइम पास करने के लिए आता है। तो ये चीज आपको एक ध्यान में रखना है कि थोड़ा स्मार्टली एक्ट करो सीडैक में आए। ठीक है। हम्म तो टाइम जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से कुछ फ्रूटफुल निकाल सकते हो तभी इन्वेस्ट करो, वरना मत करो। नहीं, जनरल बहुत चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और स्पेशली जब प्रोजेक्ट पार्टनर चूज करते हो तभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। क्योंकि अगर अगर अब तूने जैसे बोला कि भाई मतलब हम लोग 8 लोग मिलके पढ़ रहे थे, दैट्स गुड। अगर तुम 8 लोग सीरियस हो, दैट्स वेरी गुड। राइट। अगर तुम लोग ग्रुप बनाए हो और पढ़ रहे हो और उसमें तुमको पता चल रहा है कि रोज हम लोग सिर्फ ऑनलाइन आके टाइम पास ही कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन टाइम पास ही कर रहे हैं, राइट। तो निकल जाओ। सिंपल है। सही है। मैं निकल मेरा जाओ। एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा यहाँ पे, हम्म, रिलेवेंट इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा एक दूसरा ग्रुप भी था। ठीक हम्म, है, हम्म, जिसमें हम लोग पढ़ाई के लिए पहले दिन मतलब साथ में बैठे, तो हम्म, सारे दोस्त हो गए थे। हम्म, हमने 3 घंटा प्लानिंग किया। हम्म, 3 घंटा खाली प्लानिंग किया। हम्म, और मेरा पूरा सिडैक का जर्नी हो गया, सब खत्म हो गया, वो प्लानिंग कभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्योंकि जब भी हम लोग मिलते थे तो मूवीज की बातें होती थी, वेब सीरीज की बातें होती थी, तो मुझे नहीं लगा कि मैं वहां पे कनेक्ट हो सकता हूँ। तो मैं हम्म, वहां से निकल गया। ठीक है। तो मतलब वही चीजें आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो बेटर रहेगा। बेटर ऐसे बेटर। मिलते हैं हर इंस्टीट्यूट में, हर बैच में, हर ग्रुप में ऐसे लड़के होते हैं, एक तो लड़का होता है ये। तो उससे थोड़ा दूर रखो तो बेटर है। हम्म, प्लेस हो जाने के बाद भाई पार्टी करो साथ में, कौन रोकने वाला है।
तो हम आगे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे थे ड्यूरिंग कोर्स, क्योंकि वो मतलब मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ड्यूरिंग कोर्स, तुम कितना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो। यस। तो तो कैसे टाइम मैनेज करते थे, और सैटरडे संडे ऑफ होता था, इसके बारे में बता दो खारघर के रिलेटेड। हाँ। यस, सो कारगर एंड जूहू के लिए बता देता हूँ कि दोनों के क्लासेस कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो हम्म। सबसे पहले बात ऑनलाइन मोड में था। तो क्या होता था, 9 बजे अगर क्लास शुरू हो रही तो 11 बजे एक शॉर्ट ब्रेक। हम्म। तो मैंने घर वालों को बता दिया था कि 11 बजे मेरा खाना रेडी रखा करो। तो हम्म। उतना तो मतलब हो जाता है, अगर बोलते हो घर वालों के लिए तो मम्मी उतना करके देती है यार, ठीक है। तो हम्म। 11 से साढ़े सवा 11 तक ब्रेक रहता था, 15 मिनट में खाने में लगा देता था। मेरे हम्म। फटाफट खत्म कर देता था। हम्म। क्योंकि जब मैं ब्रेक आता था 1 से 2 बजे का, हम्म। तब फिर आप जो आपका 1 घंटा है वो आप थोड़ा नैप में निकाल सकते हो, थोड़ा फ्रेश टाइम में निकाल सकते हो, आपका माइंड सेट कर सकते हो। फिर जो आधा घंटा बचता है लैब स्टार्ट होने से पहले, 2 बजे लैब स्टार्ट होती है हमारी। तो हम्म। लैब स्टार्ट होने से पहले मैं रिवाइज कर लूंगा कि यार क्लास में आज मैम ने क्या क्या बताया, क्या क्या एक्सरसाइजेस दिए, तो उसके सिंटेक्सेस क्या क्या है, किसे हम्म। इंप्लीमेंट करने हैं, उसमें लगा सकते हो। हम्म। और फिर आपका क्या होता है, जो भी लैब वर्क दिया होता है, तो 2 से 4 हमारा दूसरा एक सेशन होता था लैब का। तो हम्म। 2 से 4 में वो मेरा हो जाता था इंस्टॉलेशन। अगर रहता है तो इंस्टॉलेशन भी हो जाता था, उसके हम्म। बाद इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता। और हम्म। 4 से 6 वाला जो मतलब दूसरा लैब का था, तो मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करता था उसको। हम्म। तो अगर आप मतलब थोड़ा सा अगर टाइम शिफ्ट कर दो, लाइक अगर 11 बजे खाना खाते हो, 15 मिनट के टाइम में आपका अगर खाना कंप्लीट हो रहा है, तो आपके हम्म। पास पूरा 1 घंटा मिलता है बाद आपको। में। अगर वही चीज अगर आप बाद में करते हो खाना खाने में, आप क्योंकि आपको पता है 1 घंटे का ब्रेक है, तो आप खाना खाने में आधा घंटा 1 पौन घंटा लगा सकते हो टाइम पास हम्म। करने में। वैसे उसके बाद फिर लैब है, फिर आपको टाइम ही नहीं मिलता। तो थोड़ा सा शिफ्टिंग करने के बाद, थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट कर रहे हो, तो बहुत सारा मतलब टाइम निकल के आएगा आपके पास। और हम्म। सेम चीज आपको रात में भी करनी है। रात में भी क्या होता है कि हम लोग लैब खत्म होने के बाद गपशप करने लग जाते हैं, ठीक है। फीमेल फ्रेंड्स होती है, मेल फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, तो उसमें टाइम निकल जाता है, समझ में नहीं आता यार। रात तो ऐसे ही निकल गई, पढ़ाई कब करूँ, पढ़ाई नहीं करूँ। हम्म। सैटरडे संडे मोस्टली क्या था, सैटरडे को हमारे मतलब क्लासेस होते थे, हम्म। संडे को हमारे एप्टीट्यूड के क्लास। ओके। तो ऑफ नाम का चीज नहीं था। अगर हम्म। सैटरडे मतलब संडे को फर्स्ट हाफ में अगर एप्टीट्यूड हो रहा था, 1 बजे तक एप्टीट्यूड चलता था। सेकंड हाफ में कभी कभी हो जाता था कि मतलब छुट्टी ही रहती थी मोस्टली, लेकिन कभी हम्म। कभी टेक्निकल सेशन भी रहते। तो हम्म। डिपेंड्स की मतलब ऑफ नाम की चीज तो लाइफ से निकाल ही दो। अगर इंस्टीट्यूट से की तरफ से भी ऑफ अगर आपको मिल रहा है, तो हम्म। कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने में लगाओ। अगर ऑफलाइन मोड में हो, तो थोड़ा सा ट्रेकिंग या फिर माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जा सकते हो। ऑनलाइन मोड में भी हो, तो ट्राई हम्म। करो कम से कम आधा घंटा टेरेस के ऊपर जाके थोड़ा सा घूम लो। माइंड फ्रेश रहता है, तो मोटिवेटेड भी रहते हैं। ओके ओके। तो भी आगे बात करते हैं हम लोग। ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई है। गाइस, यस। ऑनलाइन में जैसे भूषण ने बताया, ये फायदा है कि भाई तुम मतलब 10-15 मिनट में छोटे ब्रेक में खाना खा सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में वैसे नहीं होता। ऑफलाइन में नहीं 220 बच्चे क्लास से निकलने में 10 मिनट लग जाते हैं, भाई। मतलब एक दरवाजे से। यस यस। और 1 घंटे का जो ब्रेक होता है उसमें भागते हुए जाओ, खाना खा के आओ, और लेट हुआ तो बाहर बैठो। बाहर बैठो, और दूसरी चीज इसमें ये भी होती है भाई, खाना खाने के लिए लाइन होती है ऑफलाइन। लाइन होती है, हाँ, और एग्जाम और खाना भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा पहले नहीं। तो बाहर जाके डिसाइड करना होता है कि भाई हाँ। मतलब आज आज खाना कहाँ खाऊंगा मैं। हाँ। वहां जाऊंगा, वहां ज्यादा बच्चे दिखे तो सोचेंगे फिर इधर जाएंगे, इधर जाने तक और लेट हो गया, फिर क्लास लेट में हो। लेट हो जाएगा। तो भागा तो दौड़ी थोड़ी होती है ऑफलाइन में। बट अभी जैसे प्रो एंड कॉन से दोनों के अलग अलग, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आप मतलब अभी हर बंदा अलग होता है, तो उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हो। राइट राइट। तो गाइज गाइज इस वीडियो में तो हम लोग सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं, कोई मतलब जर्नी के बारे में, इसके बारे में। सीसी और प्लेसमेंट के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो अभी मुझे, ओके, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें तुम लोग ये कर रहे थे, मतलब फोकस किस पे था ज़्यादा, जैसे जावा पे फोकस, या फिर इस पे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे ड्यूरिंग कोर्स। सो सतीश, मेरा जो मतलब मेरा पर्सनली मैं बात करूंगा, और एक मैं अलग पर्सपेक्टिव भी रखूंगा, दो पर्सपेक्टिव यहाँ पे रखूंगा। पहले मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव में रखूंगा, क्योंकि मुझे मतलब डिजाइनिंग वाला पार्ट थोड़ा सा मतलब पोस्टर डिजाइन करना, ये सारी चीजें करना, क्रिएटिव चीजें करना पसंद है। तो मैं फ्रंट एंड को लेके काफी एक्साइटेड था, ठीक है। जो भी था मतलब HTML CSS हो गया, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। तो इस पे मेरा ज्यादा फोकस था। जब जावा चल रहा था तो ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह मैं उसको ट्रीट कर रहा था। और लेकिन जब फ्रंट एंड वाला पार्ट शुरू हुआ डैक कोर्स में,
तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, हमने काफी सारी चीजें उसमें एक्सप्लोर करी। प्रोजेक्ट हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें भी काफी चीजें इम्प्लीमेंट थी उसके ऊपर। तो हम्म मेरा जो मतलब पार्ट था मतलब वो आप वहीं पे था कि भाई फ्रंट एंड, मतलब मैं चाह रहा था कि फ्रंट एंड में डेवलप करूँ। कंपनी में जाता हूँ फ्रंट एंड अगर मुझे टेक्नोलॉजी मिलती कोई भी मिले तो मैं उसके ऊपर काम करूँ। हम्म लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव होता है जावा का। ठीक है, जावा एक बैकएंड लैंग्वेज है और हम्म मतलब आनी चाहिए अगर आप मतलब होता है अपना कि कैसे कि जावा स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है हम्म तो हम लोग प्रिपेयर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब दूसरे मॉड्यूल स्टार्ट हो जाते हैं जैसे डेटाबेस स्टार्ट हो जाता है, फ्रंट एंड स्टार्ट हो जाता है, तो जावा कहीं पे पीछे छूट जाता है। हम्म। तो अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो आप ऐसे प्रीलिमिनरी डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं फ्रंट एंड में काम करूंगा क्योंकि मुझे ये टेक्नोलॉजी अच्छी है। हाँ हाँ, तो वो तो मेरे कंपनी। साथ रिवर्स हुआ है। मेरे हम्म को फ्रंट एंड अच्छा लगता था, मैंने बैक एंड पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था जावा पर, तो मेरे को अभी बैक एंड में काम मिला है, हम्म हम्म स्प्रिंग बूट पे काम कर रहा हूँ। तो हम्म हो सकता है, तो इसके लिए क्या है ना, सारे जो मॉड्यूल्स है ना उसके लिए पर्सपेक्टिव ओपन रखो, ऐसे नहीं कि मेरे को यही करना है। हम्म। मतलब मार्केट ऐसा नहीं है कि आप जो भी करोगे आपको मिल जाएगा, मार्केट ऐसा है कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, आपको आता है तो आओ, वरना टाटा बाय। हाँ एग्जैक्टली, कंपनी में वही होता है गाइज। आपको जो काम आता है कंपनी वो काम नहीं देगी आपको। हाँ कभी नहीं देंगे। डिपेंड कंपनी को क्या काम करवाना है आपसे। यस। तुम सब सीख के जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुमको ये इसी चीज पे काम लेंगे। बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स का ऐसे होता है, प्लेस हो जाते हैं, उनको टेस्टिंग का काम मिल जाता है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या करें अभी। करना पड़ता और गाइस, और आईटी का यही है फंडा कि भाई तुम जिस टेक्नोलॉजी पे स्टार्टिंग में काम करने लग जाओ ना, अभी जैसे भूषण जावा पे काम कर रहा है, स्प्रिंग बूट पे काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर इसी पे काम करना है। है। हाँ तो आप ये पर्सपेक्टिव ये लेके जाओ कि भाई मेरे को ये भी चीज सीखने मिल रही है, मैं मेरा जो सीखूंगा मैं खुद से सीखूंगा। अभी भूषण 1-2 साल एक्सपीरियंस लेगा, बाद में वो फ्रंट एंड में काम कर सकता है, उसके ऊपर कर है। सकते। क्योंकि एक्सपीरियंस सतीश, लेटर पे कहीं मेंशन नहीं रहता है कि भाई मैं नहीं, इस टेक्नोलॉजी पे काम किया है। इट्स राइट। जस्ट कि तुम्हारा ओवरऑल आईटी का एक्सपीरियंस कितना है। सतीश भाई एक चीज होती है कि लाइक मैंने बहुत सारी चीजें फ्रंट एंड की एक्सप्लोर की सीडैक की जर्नी। ठीक है, हम्म तो मेरा फ्रंट एंड काफी अच्छा है, हैंड्स ऑन है मेरा फ्रंट एंड। हम्म लेकिन अभी कंपनी में आ रहा हूँ तो मेरे को बैक एंड एक्सप्लोर करना है। तो बैक एंड की बहुत सारी चीजें मतलब अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजें जो सीडैक में नहीं पड़ी है वो भी हम्म मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। ठीक है, हम्म। तो हो सकता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों मिलके आगे चल के फुल स्टैक में चला जाऊँ। तो एग्जैक्टली। मतलब ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, हम्म। तो मतलब किसी टेक्नोलॉजी को कम मत ये करो और किसी टेक्नोलॉजी को ओवर एस्टिमेट भी मत करो। ओके ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, यस। एक्चुअली कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो तो ऐसे भी हम सीसी के ड्यूरिंग भी डिस्कस कर सकते हैं अगले वीडियो में। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल थोड़ा सा हिंट दे दो कि प्रोजेक्ट कब चूज करना चाहिए, क्या हम्म। टेक्नोलॉजी मतलब क्या सोचना चाहिए, उसके बिहाइंड सोच क्या थी तुम्हारी। ठीक है, तो देखो यार, जावा तो बैकएंड के लिए रखना तो एक अच्छी मतलब पॉजिटिव साइड होती है, क्योंकि कंपनीज मोस्टली हम लोग इंडिया में रहते हैं। हम्म ठीक है, ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो जावा जावा के बेस पे हो रहा है। हम्म डॉट नेट भी चल रहा है कंपेरेटिवली, लेकिन हम्म डॉट नेट का लास्ट मॉड्यूल आता है सीडैक में, लास्ट में पढ़ा था डॉट नेट। वो हम्म टाइम पे अपना सीसी का भी टेंशन रहता है, तो डॉट नेट पे 90%, 70 to 90% लोगों का डॉट नेट में हैंड्स ऑन नहीं होता है। वो लोग हम्म खाली सीसी के लिए पढ़ना होता है, थोड़ा सा क्रड ऑपरेशन, बेसिक क्रड ऑपरेशन आ रहे होते हैं, एक प्रोजेक्ट छोटा सा अगर किया है तो हम्म उतना ही रहता है, उसके ऊपर ज्यादा एक्सपोजर नहीं रहता है डॉट। तो हम्म उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हो, डॉट नेट एज अ फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कर सकते हो आप उसके ऊपर, हम्म उसका एक अलग सीन है। और लेकिन एज अ मतलब मेजोरिटी कंसेप्ट अगर आपको रखना है, आप अपना जो कोर्स है वो मेजोरिटी 90% जावा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आप मैंने जावा चूज किया था एज अ बैक एंड में। हम्म और जो टेक्नोलॉजी डेटाबेस के लिए था तो सीक्वल रहता है सबको, माई सीक्वल तो वो कंपलसरी यूज किया था। फ्रंट एंड में हमने रिएक्ट यूज किया था। ओके। तो टेक्नोलॉजी क्या है, अगर आपको ठीक है आप HTML CSS सीख रहे हो तो आप HTML CSS बूटस्ट्रैप की वजह से भी आप एक अच्छा इंटरैक्टिव फ्रंट एंड बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर आप एंड वाली चीज सीख रहे हो, ठीक है, तो स्टार्ट वाली चीज क्यों इम्प्लीमेंट करो। अगर आप हाई हाई लेवल का रिएक्ट सीख रहे हो, रिएक्ट सीखे ना। HTML क्यों इम्प्लीमेंट करो, तो रिएक्ट इम्प्लीमेंट करो, इसलिए हम्म। हमने रिएक्ट यूज किया था। ओके। और स्पेशली जो प्रोजेक्ट की बात की है, तो प्रोजेक्ट कैसे डिसाइड किया, क्या किया, उसके ऊपर तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हम्म एक एब्स्ट्रैक्ट दे देता हूँ कि जो भी आप मतलब बहुत सारे देखो लिंक्डइन पे मैसेज आ रहे हैं, पर्सनल पे मैसेज आ रहे हैं हम्म कि आपका प्रोजेक्ट हमें दे दो, या हम्म फिर कोई कांटेक्ट में है तो उनके प्रोजेक्ट शेयर कर दो। भाई मत करो, इससे हम्म अच्छा है कि आप प्रोजेक्ट ही मत डेवलप करो, क्योंकि कोई मतलब फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि हम्म प्रोजेक्ट में बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जो हमें सीडैक में पढ़ाई नहीं जाती, जो हम हम्म लोग एक्सटर्नली उसको पढ़ के करते इम्प्लीमेंट करते हैं।
और वही हमारा की पॉइंट होता है इंटरव्यू में, जो हमारे हम लोग बोलते हैं ना, यूएसपी होता है, अपने पास एक यूएसपी होना चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आपका किस बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए, तो वही एक पॉइंट होता है। तो प्रोजेक्ट ऐसा मतलब कुछ भी डिजाइन करो, बेसिक वाला भी हो सकता है कोई, ठीक है, लेकिन उस पे कुछ अलग करो, वो अलग कुछ भी हो सकता है। राइट राइट राइट। एग्जैक्टली मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है भूषण ने इस पॉइंट को कि भाई प्रोजेक्ट अगर तुम बाहर से बना रहे हो तो फिर मत ही बनाओ। मत ही बनाओ। क्योंकि क्योंकि अगर तुम इंटरव्यू में देखोगे ना तो मैं मतलब मुझे मतलब जहाँ तक लगता है कि इंटरव्यू में समझो अगर 100 कंपनीज आ रही है तो 80 कंपनीज तो तुमको प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगी 100%। यस। तो तुमने क्या किया उसमें, बहुत रेयर कंपनीज होंगी जो प्रोजेक्ट को टच नहीं करेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रोजेक्ट को टच करती है और उसमें डीप भी जाती है कि तुमने किस पे काम किया एग्जैक्टली। और ये बता दो कि प्रोजेक्ट पार्टनर कैसे चूज करना है, मतलब भाई वो हाँ, तो प्रोजेक्ट पार्टनर, देखो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट पार्टनर चूज करना मतलब एक अलग एल्गोरिदम था। तो हमको जो प्रोजेक्ट पार्टनर थे वो सर के मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उनकी तरफ से लिस्ट आया था। हाँ तो हाँ। चूज करना हमारे इसमें नहीं था। ओके। लेकिन देखो, अगर आपके पास चॉइस है, चूज करना कर सकते हो, ठीक हम्म है। तो ऐसे मतलब जो भी बंदा चूज कर रहे हो तो ऐसा मतलब न्यूट्रल वाले बंदे चूज करो, ठीक है, हम्म लाइक कोई ज्यादा लीडरशिप वाला भी ना हो और कोई इतना भी ना हो कि कुछ काम ही ना करे। अपने को एक कोर्स के टाइम में ना आइडिया आ जाती है कौन बंदा कितना पानी में है, ठीक है। तो हम्म। उसके हिसाब से वाइजली चूज करो, क्योंकि लेकिन बहुत। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि भाई भूषण मेरा अच्छा दोस्त है, भूषण के साथ प्रोजेक्ट बनाऊंगा, भले ही भूषण कुछ करता नहीं होगा। ये लेकिन सोच के प्रॉब्लम, साथ करते हैं बहुत लोग। हाँ, तो प्रॉब्लम बाद में होती है सतीश भाई, जब हाँ उससे अगर वही कुछ वही कर वो। नहीं रहा है तो दो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। तो हाँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वाइजली चूज करो, दोस्तों तो हम्म साथ में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम्म और बहुत सारी चीजें होती है, हम्म। लेकिन वाइजली चूज करो। नहीं ये तो अभी हम लोग को बताने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि सब लोगों ने इंजीनियरिंग में यही किया है। हाँ। तो तुमको आइडिया है तो अगर फिर से वही करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं करना है तो फिर थोड़ा वाइजली चूज करो कि भाई जो अपने फायदे के लिए, और तुम जितना सीरियस हो उतना ही तुम्हारा बंदा सीरियस होना चाहिए प्रोजेक्ट पे। राइट। तो ठीक है, अभी इस वीडियो में मुझे लगता है आप कुछ और बचा है तो तुम शेयर कर सकते हो जर्नी के बारे में, मतलब इन जनरल, क्योंकि अभी सीसी और प्लेसमेंट के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, राइट। तो कुछ तो है। सीकैट हाँ। के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा दो तीन ट्रिक्स है छोटी छोटी, ठीक हम्म है। कुछ टॉपिक्स है लाइक हम्म एप्टीट्यूड में, जैसे हम्म क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये छोटे हम्म छोटे टॉपिक्स है, ब्लड रिलेशन हो गए। हम्म इसके ना मतलब आप मतलब कोई भी आर एस अग्रवाल हो गया या फिर जैसे बुक्स में जाके उसको सॉल्व करते मत बैठो। हम्म कोई भी यूट्यूब का चैनल उठा लो, या फिर सतीश भाई ने ऑलरेडी एमसीक्यू शेयर किए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वो रेफर कर लो, तो हम्म उससे वो टॉपिक कवर हो जाता है। हम्म ब्लॉक में एक मतलब ट्रिक है, ब्लॉक वाला बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, कैलेंडर की ट्रिक्स है। तो ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, इससे मतलब आप डेली बेसिस पे करते रहोगे, अभी से स्टार्ट करो। अगर आपका एप्टीट्यूड या रीजनिंग वीक है तो अभी से अगर आप ये छोटे छोटे ट्रिक्स 5 5 10 10 मिनट मिनट के वीडियोस देख के अगर कर लेते हो तो हम्म। काफी अच्छा रैंक आएगा। एक मन ओके। में ना यार डर भी होता है एप्टीट्यूड का, ठीक है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मेरा एप्टीट्यूड काफी वीक था। तो हम्म मतलब मैं यही करता था, वीडियोस हम्म देख के उसको इम्प्लीमेंट करके, मैं कभी ऐसा मतलब मेरे सीडैक जर्नी में कभी मैं एप्टीट्यूड का क्लास हो गया भाई और मैं एप्टीट्यूड की पढ़ाई कर रहा हूँ अलग से, मेरे को नहीं याद, क्योंकि हम्म मेरे से नहीं होता भाई हम्म। एप्टीट्यूड वाला। ओके। मैं चाहे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लूंगा, लेकिन एप्टीट्यूड का पढ़ाई मेरे से एक्सप्लिसिटली नहीं होता, मैं उन स्टूडेंट में से हूँ। तो हम्म उनके लिए मैं वही बताना चाहूंगा कि हम लोग जब नैप ले रहे होते, बैठे होते, सोशल मीडिया मतलब स्क्रॉल कर रहे होते, वो टाइम पे छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, जैसे हम्म सतीश भाई के एमसीक्यू पे हो गए, हम्म बहुत सारे होते हैं, तो वीडियोस अगर देख लेते हो हम्म तो वो थोड़ा सा हैंड्स ऑन रहता है, वो हम्म। एक आप लोग फॉलो कर सकते ओके ओके। तो ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है लास्ट में, हो। यस। थोड़ा सा खारघर जू के बारे में बता दो कि भाई करना चाहिए वहां से बंदे को, टीचिंग कैसी है, ओवरऑल स्टाफ कितना सपोर्टिव है, क्योंकि वो भी माइंड में डाउट रहता है जब इंस्टीट्यूट चूज करते हो। जैसे तुमने खुद बताया था कि बैंगलोर मिला था तो तुम खुश थे, लेकिन जू मिला तो तो सडनली तुमने ये सोचने लगे कि यार जू अच्छा है क्या। हाँ, तो अभी कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा था या कैसा था। देखो ओवरऑल जब मैंने स्टार्टिंग में वहां पे गया तो मतलब देखो, आपको सारा सपोर्ट मिलता है जहाँ पे आपको मिलना चाहिए, ठीक हम्म है। ऐसा नहीं है कि सीडैक में कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर जा रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट, अभी हम्म एक्सप्लिसिटली इन जनरल बात कर रहा हूँ, हम्म तो आपको वो सपोर्ट मिलता है। कई बार नहीं मिलता है तो अपने को करना पड़ता है, लेकिन एक थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता है आपको, हम्म बेसिक सपोर्ट, ठीक है। हम्म तो जूहू और खारगर में मेरा जिनसे भी इंटरेक्शन हुआ, मेरे हम्म को नहीं पता, मतलब मैंने जिनसे भी इंटरेक्ट किया मोस्टली, तो एज अ फैकल्टी के बाहर थोड़ा सा रिलेशन बना, ठीक है। हम्म आप
देखो यार, कोई भी बंदा, देखो वहां पे काम कर रहा है तो आपको वो डिलीवर तो करेगा, हम्म लेकिन आप उसके साथ बर्ताव कैसे कर रहे हैं ना, उसके ऊपर भी उसके रिएक्शंस डिपेंड होते हैं। ठीक है। तो हम्म अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल वे से उनके साथ बात करोगे और थोड़ा सा पर्सनल टच उसमें मिक्स करोगे, तो आपका सपोर्ट, आपको खुद को वो ज्यादा, मतलब आपको डेडिकेट मतलब ये होके आपको हेल्प करेंगे। 100%। क्योंकि मेरे साथ होता था, हम्म जो मेरे लैब फैकल्टी थे वो दूसरे थे, और अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो मैं जिनसे कनेक्ट करता था वो फैकल्टी अलग। हम्म। तो ये कैसे हुआ, ये अपने पर्सनल इंटरेक्शन जिनके साथ में होता है, वाइस मैच होती है, और वो बंदा मुझे रात को 11 बजे 12 बजे भी हेल्प करता था। और एग्जैक्टली। वैसे ही सीडैक में ऑनलाइन मोड में सारे लोग रहते हैं अवेलेबल, वैसे नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा रहता है कि फैकल्टी सपोर्टिव है अगर जो कार्य करता सिंपल सिंपल है गाइस, देखो एकदम सिंपल है, नहीं समझता है पूछो। है। सही है। जब तक पूछोगे नहीं पता नहीं चलेगा। हम्म। और एग्जैक्टली। एक दूसरा एक पॉइंट भी ये भी होता है कि एक अपना ग्रुप बन जाता है फ्रेंड्स का। अगर कोई बंदा उसमें से कुछ पूछ नहीं रहा है, वो व्हाट्सएप में करता है, भाई तू पूछ ले ये सवाल, भाई तेरे को डाउट है तू पूछना, सामने वाले को क्यों पूछने को बता रहा है। तेरे को डाउट है तू पूछेगा तो तेरा पर्सपेक्टिव क्लियर होगा, तेरे कंसेप्ट क्लियर होगा। सामने वाला पूछेगा तो वो लिमिटेड आंसर करेगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एक्चुअली उसमें उसमें हम लोग उस स्टूडेंट की गलती भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उसी हम्म। तरह रहते हुए आ रहा है अब तक, तो फिर वो उसी टाइप से रहेगा। राइट है। इट्स ओके गाइस, तो थोड़ा सा डर हटा दो और जो पूछना है पूछ लिया करो डायरेक्टली, क्योंकि जवाब तभी मिलेगा जब पूछोगे। यस यस। तो तो अगर सीडैक सीडैक करना चाह रहे हो तो जुहू खारघर के बारे में सोच रहे हो तो एक अच्छा ऑप्शन है। और जैसे कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट में आता है तो बढ़िया है, कर हम्म, सकते हो। प्लेसमेंट सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, और टीचिंग सपोर्ट भी अच्छा है। फैकल्टीज मतलब देखो क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स पढ़ाता है सामने वाला, उसके मतलब हिसाब से पढ़ाता है। कई बार हम्म, होता है कि हम ग्रैब नहीं कर पाते, लेकिन कई हम्म, सारे स्टूडेंट है वो ग्रैब कर पाते। हम्म, तो इसमें फैकल्टी की गलती नहीं होती, कई कई बार हम भी उसको ग्रास्प करने में हमारी भी थोड़ी कभी कई बार कमी होती है। हम्म, जैसे एक आईना अगर दिखाया जाए तो हम्म, आपको खुद को कभी पसंद है, हम्म, तो वो वाली सिचुएशन भी ध्यान में रख के थोड़ा सा। लेकिन अदर इंस्टीट्यूट से कंपेयर करोगे तो अच्छा है। क्योंकि ऑब्वियसली हर एक मतलब हर एक स्टूडेंट की थोड़ी ग्रास्पिंग पावर अलग होती है, समझने की यस। पावर अलग होती है। वी कांट जज कि भाई एक ने बोल दिया इंस्टीट्यूट गंदा है और दूसरे ने बोल दिया इंस्टीट्यूट अच्छा है, तो वी कांट जज कि भाई अच्छा है या गंदा है। राइट। तो इट तो डिपेंड्स टू वही भी कंफ्यूजन सबके होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं अलग अलग। अभी यस अगर यस। किसी को पूछेंगे, जैसे प्लेसमेंट मैंने जैसे आपको बताया, मैंने एक वीडियो भी शेयर किया, उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, भूषण ने भी डिस्कस किया है उसके चैनल यस। पे, कि भाई प्लेसमेंट तो कम हो रहा है, 30-40% हो रहा है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में 50 तक पहुंचा है, बाकी इंस्टीट्यूट में कम ही है और 20-30 पे भी चल रहा है। तो अभी राइट। जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है उनका पर्सपेक्टिव अलग रहेगा, और जिनका हुआ है उनका पर्सपेक्टिव अलग रहेगा। अलग रहेगा। तो इसमें इसमें तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते अच्छा है खराब है। इसमें ये है कि भाई तुमने कितना अपना दिया था, उसके उसके बदले आपको मिला है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज अभी कम है, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि बाहर से अप्लाई करे, इधर उधर से कोशिश करे, या फिर कहीं प्रोजेक्ट वगैरह बनाना स्टार्ट कर दे। अभी तुमने हाँ। देखा होगा तो तुम्हारे कलीग जो प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जिनको कॉल्स नहीं मिल रहे, ये लोग कुछ नहीं कर रहे। तुमको पता होगा, राइट। राइट क्योंकि है। राइट। बहुत क्या वो सिर्फ राह देख रहे हैं कि कॉल आ जाएगा, प्रिपरेशन कुछ नहीं। कॉल आने के बाद भी बेसिक क्वेश्चन पे अटक जा रहे हैं, इसकी वजह से प्लेसमेंट हम्म हार्श रियलिटी है, लेकिन है। हम्म हम्म। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने जर्नी के बारे में डिस्कस किया, कुछ जनरल प्रिपरेशन क्या कैसे करना है, और सीसी के बारे में पर्टिकुलरली क्या प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में तो भूषण थैंक यू, यहाँ तक आपने आपका जर्नी शेयर किया और सीकैट के बारे में भी बता दिया। तो तो चलिए गाइस, अगले वीडियो में कुछ बोलना चाहोगे लास्ट में? थैंक यू सतीश फॉर दिस कोलाब्रेशन वीडियो। और हम लोग और मतलब अच्छी तरीके से सीसी के लिए जो भी प्रिपरेशन वाला आने वाला है तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये जो वीडियो या फिर जो भी मेरा रिव्यू था, मैंने मेरे पर्सपेक्टिव से शेयर किया है, ये हम्म, जनरलाइज वे में मैंने शेयर किया है। हम्म, तो इसके हिसाब से मेरे को जो मेरे हिसाब से मेरे को जो डिसीजन मैंने लिए थे वो लिए, और उसके हम्म, हिसाब से मेरा रिजल्ट आया। तो ओके। इसके आपको हो सकता है आपके डिसीजन भी मतलब वैसे ही हो, हम्म, रिजल्ट आपको सेम मिले, या फिर हम्म, आपके हिसाब से आप चूज करके कर सकते ओके। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देख लिया हो, मुझे लगता है बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच गए होंगे अभी तक। तो अगर यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इवन भूषण का चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर सीडैक के बारे में और भी भूषण भी वीडियो लाते रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।